तो हेलो बच्चों, एमसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मेरा क्लास 10th है, जो मेरा क्या है क्लास 10th है, उसमें जो सब्जेक्ट नेम क्या है भौतिकी, इसके बारे में हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझेंगे। जो मेरा चैप्टर क्या है 1 से रिलेटेड होगा, 1 से क्या होगा संबंधित होगा। उसके बारे में कुछ हम वीवीआई क्या समझेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव समझेंगे फिजिक्स का। ठीक है, देखिए यह वही सवाल सब कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा, जो डायरेक्ट पूछे, डायरेक्ट क्या करे, रिलेट करे, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे। ठीक है, उस तरह के कुछ हम लोग आज 62 अर्थात 62 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सीधी रेखा में, ऑप्शन बी कह रहा है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी कह रहा है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी मेरा क्या कहा कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होता है प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, अर्थात क्या हो गया ए नंबर मेरा क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम, प्रकाश का वेग कह रहा है कि न्यूनतम कहाँ होता है। देखिए न्यूनतम मतलब क्या होता है कम, न्यूनतम मतलब क्या होता है कम होता है। कह रहा कि प्रकाश का वेग होता है जो न्यूनतम कहाँ होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए जो मेरा प्रकाश का वेग है वह न्यूनतम कहाँ होगा। देखिए जो मेरा ऑप्शन ए कह रहा है कि निर्वात में, ऑप्शन बी कह रहा है कि जल में, ऑप्शन सी कह रहा है कि वायु में, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कांच में। लेकिन हम लोग जानते हैं जहाँ प्रकाश का वेग कहाँ अधिक होगा, निर्वात में देखिए अधिक होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा न्यूनतम, न्यूनतम मतलब क्या होता है कम। तो प्रकाश का वेग ना कम होता है सबसे, कांच में क्या होता है, कांच में क्या होगा सबसे कम होगा, वही निर्वात में क्या होगा सबसे अधिक होगा। हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर अर्थात कांच में। ठीक है, चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए करा क्या, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहा था। देखिए अर्थात यहाँ पे देखिएगा कि कोई मोटर गाड़ी चला रहा है, समझिए कोई बस चला रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, उसके सामने जो गाड़ी लगा होगा शीशा, उसको बोलते हैं उत्तल अंश लगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या होता है उत्तल दर्पण। देखिए कोई टेम्पो वाला हो गया, कोई भी ट्रक वाला हो गया या बस वाला हो गया, जहाँ पे सीट पे बैठता है जो चालक जो चलाता है, उसके सामने कुछ शीशा रहता है, उसमें क्या होता है अवतल दर्पण होता है। देखिए इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, मेरा ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, और सी में क्या दिया है अवतल दर्पण, और डी में क्या है उत्तल लेंस। लेकिन हम क्या बोले क्या लगता है, लग रहता है उत्तल दर्पण, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर अर्थात क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है क्या कि मोटर कार के हेडलाइट, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा हेडलाइट, अर्थात देखिए जहाँ से बल्ब निकलता है या क्या है बल्ब रहता है, इसका क्या रहता है हेडलाइट रहता है। तो यह जो मेरा आगे का शीशा होता है, मोटरसाइकिल लीजिए, ट्रक लीजिए, कार लीजिए, उसके जो बाहर देखिए यह मेरा क्या है, ये मेरा बल्ब है, इसके जो आगे होगा शीशा ना उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। और वही तरह की मोटर कार के जो हेडलाइट होता है, अर्थात जहाँ पे उसके सर के आगे जो क्या होता है बल्ब होता है, उसमें के आगे कौन दर्पण होता है। देखिए एक में कह रहा है समतल दर्पण जो कि गलत है, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण नहीं हो सकता है, सी में क्या कह रहा है अवतल दर्पण, अर्थात मेरा यही होता है मोटर कार के हेडलाइट में कौन दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए मेरा कह रहा है 5 नंबर में, देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ठीक है, पहली तो बात क्या होता है समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। यदि वस्तु को यहाँ रखेंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा पीछे बनेगा। अब वस्तु के आकार का बनेगा, अब पीछे बना है तो कोई देख नहीं सकता है, मतलब हम लोग कल्पना करेंगे, क्या करेंगे कल्पना करेंगे, अर्थात समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वास्तविक बनेगा नहीं, काल्पनिक बनेगा, हाँ एकदम, हम क्या बोले हम लोग कल्पना करेंगे, अर्थात समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा वो होगा काल्पनिक, क्या होगा काल्पनिक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि लेंस की क्षमता कैसा मात्रा क्या होता है। देखिए लेंस की क्षमता कैसा मात्रा क्या होता है, ऑप्शन ए में बोला है डायोप्टर, ऑप्शन बी बोला है ल्यूमेन, ऑप्शन सी बोला है लक्स, ऑप्शन डी बोला है एंगस्ट्रॉम। देखिए कि लेंस की जो क्षमता होता है उसका ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर, क्या होता है डायोप्टर। अब देखिए जो एंगस्ट्रॉम है, ये क्या है एंगस्ट्रॉम है, वो होता है ना तरंगधैर्घ्य कैसा मात्रक, या किसका होता है तरंगधैर्घ्य कैसा मात्रक होता है। ठीक है, या किसका मात्रक होगा तरंगधैर्घ्य का मात्रक होगा, क्या ये होगा तरंगधैर्घ्य कैसा मात्रक एंगस्ट्रॉम। लेकिन लेंस की क्षमता कैसा मात्रक क्या हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए मेरा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वालों को क्या कहते हैं। देखिए यदि माने कि मेरा कोई प्रकाश है, देखिए यहाँ ले लिए प्रकाश, ये ले लिए प्रकाश, ये जा रहा प्रकाश, ठीक है प्रकाश है, तो इसको जो दर्शाएंगे ना तो इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं किरण आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं किरण आरेख बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे किरण आरेख बोलेंगे। ठीक है, देखिए फोकस नहीं हो सकता है, किरण पुंज नहीं हो सकता है। देखिए किरण पुंज किसको बोलेंगे, किरण पुंज बोलते हैं किरणों के समूह को, क्या बोलते हैं
किरणों के समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम किरण आरेख बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किरण आरेख। मतलब मेरा ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरा जो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 नंबर कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। देखिए फोकसांतर का फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है, देखिए ए बराबर होता है 1 बट्टा क्या होता है पी, क्या होता है 1 बट्टा पी, अर्थात देखिए 1 बट्टा पी, पी कितना बोला, 2D बोला, क्या बोला 2D, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे 100 से गुना, क्या होगा 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 100 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से काटेंगे 100, कितना बार कटेगा वो, ये कटेगा मेरा 50 बार में, कितना बार कट जाएगा मेरा 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 50 सेमी, ठीक है। मेरा कितना हो जाएगा 50 सेमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरा 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि किसी लेंस का फोकसांतर, देखिए किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, क्या पूछा, किसी उत्तल लेंस। हमको पता है कि उत्तल लेंस की जो फोकसांतर होती है वह क्या होता है, वो होता है धनात्मक, क्या होता है धनात्मक, अर्थात प्लस में होगा। अब प्लस में देखिए ऑप्शन दिया है वो ए वो डी, इसी में से कोई होगा। अब देख लेते हैं, हमको निकालना है पी, देखिए पी निकालना है, और दिया क्या है, दिया है 50, 1 बटा क्या हो जाएगा 50। देखिए ऊपर हम 100 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 100 से गुना, काटेंगे तो कितना में आएगा, 2 बार में आएगा। हमको पता है कि प्लस में होता है, मतलब कि करा कथी, यदि उत्तल लेंस में फोकसांतर 50 है तो उसका बताइए उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, उसकी क्षमता हो जाएगा +2 डायोप्टर, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम 10 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। मेरा क्या कर रहा है, देखिए कि प्रकाश के किरणें के समूह क्या बोलते हैं। देखिए हम क्या बोले थे, यदि किरण जाएगा ऐसे रहेगा सभी, क्या बोलेंगे कि किरण के समूह हो गया, क्या हो गया समूह, समूह मतलब क्या हो गया, इसमें एक किरण से अधिक होगा, इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं किरण पुंज, क्या बोलते हैं किरण पुंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे किरण पुंज हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब एक में कह रहा ऑप्शन में क्या कि प्रकाश स्रोत, देखिए कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकले, वैसा वस्तु जिससे भी प्रकाश निकलेगा उसे बोलेंगे प्रकाश स्रोत, क्या बोलेंगे प्रकाश स्रोत। चाहे वो बल्ब होगा, चाहे वो टॉर्च होगा, चाहे ये तारा हो जाएगा, चाहे जुगनू हो जाएगा, या कुछ भी हो जिससे मेरा प्रकाश निकलेगा उसे क्या बोलते हैं प्रकाश स्रोत। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, देखो यहाँ क्या पूछा है कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज, ठीक है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेरा ये जो सी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, प्रदीप। देखिए प्रदीप और प्रकाश स्रोत दोनों एक ही है। प्रकाश स्रोत मतलब जिससे प्रकाश निकले उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रकाश स्रोत, ठीक है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या बोलेंगे प्रकाश स्रोत। और ये मेरा कह रहा है प्रदीप्त, मतलब जिससे क्या निकलेगा प्रकाश निकला उसे क्या बोलेंगे प्रदीप्त बोलते हैं, ठीक। एक बोलता है प्रकीर्णन। देखिए जब किसी एक सूक्ष्म कण पर क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगा। देखिए सोचिए कि घर में कभी भी बहुत लोग के घर क्या होता है जिसमें ना कि क्या बोलते हैं प्रकाश से किरण नहीं जाता, लेकिन अंदर ज्योत रहता है, वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्या होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या करा मेरा, कहा 11 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए थे। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि ऋणात्मक, 2 में धनात्मक, 3 में कह रहा थी ए बी दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए हमको पता है कि जो उत्तल लेंस होता है ना उसकी फोकस दूरी होता है धनात्मक, क्या होता है धनात्मक, क्या होता है धनात्मक। जो मेरा उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होगा धनात्मक, अर्थात मेरा क्या हो गया, मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। मेरा बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। देखिए अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। अब किसको देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को। देखिए अवतल लेंस की क्षमता होती है, देखिए यदि उत्तल को हो गया धनात्मक, ठीक है, तो अवतल क्या होगा, एकदम होगा ऋणात्मक, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यदि उत्तल लेंस को बोला धनात्मक तो अवतल लेंस से क्या हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए ठीक है। अब देखिए चलते हम 13 नंबर क्वेश्चन में। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, देखिए कि गांव घर में बहुत लोग के नाम दो गो होता है, उसी प्रकार जो मेरा उत्तल लेंस है उसका भी नाम क्या है, दो गो। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि अभिसारी लेंस, 2 में कह रहा कथी द्वि उत्तल लेंस, 3 में कह रहा कथी अपसारी लेंस, 4 में कह रहा में से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन हमको पता है जो उत्तल लेंस होता है उसे बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलते हैं अभिसारी। देखिए जो मेरा उत्तल लेंस कैसे बनता है, इससे बनता है। देखिए सेम के बीच के आकार का, यह क्या होता है कि दोनों किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होगा, बीच में क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। देखिए यह क्या करता है, अभिसारी करता है, अभिसरित करता है। उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसरित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी, ठीक है। चलिए अब हम 14 नंबर सवाल में चलते हैं। देखिए मेरा क्या सवाल क्या कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहेंगे, अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए अब देखिए अभी न पढ़ें कि उत्तल लेंस क्या बोलेंगे, अभिसारी। अब कन्फर्म में दुइये हुए करता है, ये क्या हो जाएगा, अपसारी। मतलब अवतल लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। मेरा जो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कह रहा थी इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए लेंस बनता है ना उसको हम जल से बना सकते हैं, जल से, अर्थात H2O से हम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कांच से भी बना सकते हैं,
कांच से भी बना सकते हैं। देखिए जल से बना सकते हैं, कांच से भी बना सकते हैं। देखिए आप चमकदार प्लास्टिक से भी क्या कर सकते हैं, लेंस को बना सकते हैं। लेकिन मेरा एक ऑप्शन है मिट्टी, जिससे हम लेंस को नहीं बना सकते हैं। यहाँ क्या पूछा था कि मेरा लेंस बनाने में कौन काम नहीं आएगा, तो कौन काम नहीं आएगा, मेरा मिट्टी काम नहीं आएगा। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर में कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कथी, यदि वस्तु इतना गो हो, ठीक है, यहाँ दर्पण है तो छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। देखिए समतल दर्पण में ना, देखिए एक में ऑप्शन क्या दिया है, समतल दर्पण, 2 में क्या दिया है, उत्तल दिया है, 3 में क्या दिया है, अवतल, 4 में दिया है कोई नहीं। हमको पता है कि यहाँ यदि कोई वस्तु है, यही समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में ना जितना को वस्तु होगा ना उतना ही वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है, यहाँ वाला छोटा। अवतल में क्या होता है कि कभी बड़ा कभी छोटा बनेगा, लेकिन उत्तल में क्या होता है, हमेशा छोटा बनेगा। यदि दर्पण यहाँ है, यदि वस्तु यहाँ है, तो प्रतिबिंब इतने को बनेगा, इतने को बनेगा, क्या होगा, हमेशा छोटा बनेगा। मतलब जो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 17 नंबर सवाल में चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का, देखिए कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अभी हम बोले थे, देखिए समतल, एक में क्या दिया है समतल, 2 में क्या दिया है अवतल, 3 में क्या दिया है उत्तल, 4 में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमको पता है कि जो समतल दर्पण होता है, यदि समतल दर्पण इतना है तो प्रतिबिंब इतना ही बनेगा। ठीक है, लेकिन मेरा क्या कहा, देखिए मेरा कहा बी में कहा है अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कभी बड़ा कभी छोटा बनता है। लेकिन मेरा जो राइट आंसर, देखिए यहाँ जो मेरा दिया है सी है, सी में क्या है कि केवल छोटा बनता है। लेकिन यहाँ क्या बोला कि बड़ा किस में बनता है, तो बड़ा किस में बनेगा, अवतल में। मतलब मेरा जो 17 नंबर क्वेश्चन उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब जो हम क्वेश्चन चलेंगे, अब चलेंगे 18 नंबर में। देखिए पहला कथी, जो मैं 18 नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। देखो यह VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में कह रहा है 2, ऑप्शन सी में कह रहा है 3, ऑप्शन डी में कह रहा है 4। ठीक है, हमको जहाँ तक लगता है जो भी बच्चा ये पढ़ा होगा उसको जानकारी होगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम होता है वह 2 होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितना होता है, 2 होता है, अर्थात मेरा आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए मेरा क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी, तो हम मुड़ जाएगी। देखो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, हवा, यहाँ क्या है, कांच। देखिए सोचिए ना, हवा जहाँ होगा मतलब खाली होगा, क्या होगा, खाली होगा। अब बताइए आपके यदि मोटरसाइकिल चला रहा है, बताइए भीड़ वाला में ज़्यादा स्पीड होगा क्या, अभी जहाँ भीड़ ना हो, वहाँ जहाँ भीड़ नहीं होगा वहाँ क्या होगा, तेज चलेगा। यहाँ क्या बोला कि हवा से कांच में, अर्थात देखिए विरल से क्या जा रहा है, सघन की तरफ, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर क्या होगी, मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अभिलंब के मुड़े के मतलब क्या हो गया, अभिलंब के निकट हो गया। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए जो शादी ब्याह में जो फोटो खींचता है ना, फोटो खींचा कैमरा से, उसमें कह रहा है कि कौन दर्पण रहता है या कौन लेंस रहता है। देखिए या मोबाइल होता है उसमें कौन लेंस रहता है। देखिए हमको पता है कि फोटोग्राफी में जो कैमरा खींचता है उसमें कौन लेंस रहता है। उसमें देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में कह रहा है कि अवतल लेंस, सी में कह रहा है कि उत्तल दर्पण। देखिए दर्पण तो होगा ही नहीं, इसमें कह रहा है कि लेंस होगा, क्या होगा, लेंस, अर्थात कौन लेंस होगा, मेरा उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर सवाल में। देखिए क्या कह रहा है कि देखिए कि साइड मिरर के रूप में, देखिए सोचिए यहाँ पे मोटरसाइकिल होगा ना, देखिएगा यहाँ पे आईना होगा, क्या होगा, यहाँ पे मेरा आईना होगा, क्या होता है, मेरा आईना होता है। देखिए क्या करेगा, यहाँ मोटरसाइकिल होगा ना, देखिएगा दोनों बगल आईना रहता है, उसको ना पीछे की वस्तु को देखते हैं, इसमें क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। सोचिए कि साइड मिरर के रूप में बताओ यदि अवतल लगा देंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बड़ा बनेगा। अब एक को फोटो बस दिखाएगा पीछे का, पता नहीं चलेगा कि गाड़ी पीछे से ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, कि टेम्पो के आदमी आ रहा है। लेकिन यदि लगा देंगे हम उत्तल दर्पण, क्या लगा देंगे, उत्तल दर्पण, इसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत बन जाएगा, हो बन जाएगा। मतलब सोचिए, तो सोच लीजिए साइड मिरर में कौन लगाएगा, अवतल या उत्तल, कन्फर्म क्या लगाएगा, लोग लगाएगा उत्तल। क्या लगाएगा, उत्तल दर्पण, क्या लगाएगा, उत्तल। मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर सही मेरा हो गया बी नंबर। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, यह कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो उसकी वक्रता क्या होगी। देखिए हमको पता है कि वक्रता क्या होगा। देखिए कराकथी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, क्या है, 10 सेमी है, तब करा उसकी वक्रता त्रिज्या। देखिए ये होता है एफ,
क्या होता है एफ। एफ ना ए बराबर होता है आर बट्टा क्या होता है 2 होता है, ठीक है, आर बट्टा 2 होता है। यहाँ क्या दिया, फोकस दूरी दिया, क्या दिया, फोकस दूरी दिया। तो देखिए जितना फोकस दूरी होगा ना, जितना ही फोकस दूरी होगा उससे दुगुना क्या होता है, उससे दुगुना होगा त्रिज्या, क्या होगा, वक्ता त्रिज्या। अब बताइए यहाँ फोकस दूरी 10 है, देखिए सोचिए ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, यहाँ क्या होता है कि फोकस दूरी क्या होगा एफ होगा, क्या होगा एफ होगा। यहाँ क्या होता है सी अर्थात क्या होगा वक्ता त्रिज्या। देखिए यहाँ से यहाँ को बोलते हैं एफ, क्या बोलते हैं एफ, और यहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं आर। अब बताइए आर डबल होगा एफ से, दुगुना डबल होता है। यदि एफ होगा 10 तो ये होगा 20, क्या होगा 20। ऑप्शन क्या होगा आंसर, बी नंबर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कर रखा थी कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, सोच लीजिए यदि समझिए कोई ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखिए आपका निर्गत किरण, यदि देखिए हमको पता है कि आपतित किरण, सोचिए नहीं से ले लीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन बनता है। देखिए क्या बनता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन बनता है, बनता है आपतन कोण। देखिए यह मेरा इधर से बना आएगा, इधर से आएगा अभिलंब की, देखिए क्या है आपतित किरण है, क्या है आपतित किरण है। हमको पता है कि यह मेरा देख लीजिए, यह मेरा है जो आया और गया, यह क्या हो गया अभिलंब, ये मेरा आपतित किरण, ये मेरा क्या है परावर्तित किरण है, ठीक है। हमको पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को क्या बोलते हैं आपतन कोण। उसी तरह कारक देखिए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के कोण क्या बनेगा, ये बनेगा निर्गत कोण, क्या बनेगा निर्गत कोण, ठीक है। अब देखिए बोला आपतन कोण, मेरा आंसर क्या हो जाएगा निर्गत कोण। लेकिन ये ए नंबर का ऑप्शन भी समझ जाइए, कह थी आपतन कोण क्या होगा कि अभिलंब और आपतन आपतित किरण के बीच क्या बोलेंगे आपतन कोण। और बी में क्या करा थी परावर्तन कोण, अर्थात क्या होगा परावर्तित किरण इसके बीच और इसके बीच के कोण को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम परावर्तन कोण, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला निर्गत किरण, क्या बोला निर्गत किरण, तो कहाँ जाएगा निर्गत कोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरा कह रहा है क्या कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होगा। देखिए क्या मेरा कह दिया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग है। देखिए हमको तो इतना कन्फर्म पता है जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना उसमें लेंस का प्रयोग होता है, क्या होता है लेंस का प्रयोग होता है। अब लेंस का प्रयोग होगा तो बताइए मेरा अवतल दर्पण खत्म हो गया, उत्तल दर्पण क्या हो गया खत्म हो गया। अब हमको यही समझना है कि या अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा। लेकिन हमको पता है कि अवतल लेंस का उपयोग नहीं करते हैं, छोटे वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा डी नंबर उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए क्या करा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे लेंस पूछ दिया, क्या पूछ दिया लेंस पूछ दिया। हमको पता है कि जो दर्पण होता है ना उसका देखिए यदि होगा अवतल दर्पण तो बराबर होगा देखिए होगा उत्तल लेंस का, ठीक है। अब हमको पता है कि अवतल दर्पण में ना हमेशा काल्पनिक नहीं बनता, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पूछ दिया लेंस। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि उत्तल, में दिया है कि अवतल, 3 में दिया बाइफोकल, 4 में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। हमको पूछा है कि सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तब सोच लीजिए कौन लेंस होगा, वो कन्फर्म क्या होगा, वो होगा अवतल लेंस होगा, क्या होगा मेरा अवतल लेंस होगा, ठीक है। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है क्या, देखिए 26 में क्या कह रहा है, 26 में प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए जो मेरा प्रकाश का प्रवर्तन के नियम है वो क्या कहता है कि देखिए कि आपतित कोण, अपरावर्तित कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है एक ही समतल में होता है। दूसरा क्या करा है कि जितना आपतन कोण होगा उतना क्या होगा परावर्तन, अर्थात आपतन कोण की आई होता है क्या होता है ये होता है आर, कि आपतन कोण बराबर क्या होगा परावर्तन कोण। देख लीजिए ऑप्शन में क्या करा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में करा है कि परावर्तन कोण बराबर अवर्तन कोण, सी में करा आपतन कोण वितलन कोण। नहीं, देखिए मेरा क्या आंसर हो जाएगा ए नंबर आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए अब हम लोग 27 नंबर में चलते हैं। देखिए मेरा क्या कहते हैं 27 नंबर में कह दिया है, देखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए यदि प्रतिबिंब होगा काल्पनिक, क्या होगा प्रतिबिंब क्या होगा काल्पनिक। यदि प्रतिबिंब मेरा क्या हो गया काल्पनिक हो गया, प्रतिबिंब मेरा क्या हो गया काल्पनिक, तो समझिए वो हो जाएगा सीधा। यदि प्रतिबिंब क्या हो गया काल्पनिक, देखिए यहाँ यदि दर्पण है यहाँ हम काल्पनिक किए कि पीछे फोटो बना होगा, तो फोटो तो मेरा सीधे ना हो गया, मेरा क्या हो गया सीधे हो गया, क्या हो गया मेरा। देखिए यदि यहाँ पे हम बना लिए, देखिए यहाँ पे हम क्या किए बना लिए कि हम कल्पना कर लिए कि भाई यहाँ पे पीछे क्या बनेगा, यहाँ मेरा प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा मेरा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कल्पना किए हैं, जब कल्पना करेंगे तो मेरा प्रतिबिंब क्या होगा सीधा बनेगा। अर्थात देख लीजिए परागति लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा मेरा सीधा होगा, क्या होगा सीधा। अर्थात मेरा 27 नंबर का आंसर क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर। देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। देखिए लेंस होता है ना, लेंस कभी भी ऐसे बनता है। देखिए ये हो गया मेरा उत्तल लेंस, ठीक है। यदि कहेगा उत्तल लेंस में देखिए यदि इसको मिलाएंगे तो बताइए ऐसे बनेगा ना बनेगा, इसको ऐसे बनेगा, मतलब इसका यहाँ भी केंद्र होगा यहाँ भी केंद्र होगा। मतलब लेंस में ना
अब बीच में क्या होगा, प्रकाश केंद्र, ये क्या होगा मेरा प्रकाश केंद्र हो जाएगा, ठीक है। यह मेरा क्या हो जाएगा, प्रकाश केंद्र हो जाएगा। लेंस में प्रकाश केंद्र एक होता है, बाकी सबका होता है दो होता है। अब सोच लीजिए आपको, लेंस में मुख्य फोकस कितना होगा, दो होगा। लेंस में यहाँ से यहाँ भी फोकस होगा, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, फोकस होगा। अर्थात लेंस में ना प्रकाश केंद्र एक होगा, बाकी सब क्या होता है, दो दो होता है, ठीक है। अर्थात मेरा आंसर क्या हो गया, दो हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के। देखिए मेरा क्या कह रहा है, देखिए कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है। जो मेरा सर्च लाइट है, मेरा क्या होता है सर्च लाइट, उसका प्रवर्तक सतह क्या कैसा होता है, देख लीजिए। ए में कह रहा है कि उत्तल, दो में कह रहा है कि अवतल, तीन में कह रहा है कि समतल, और चार में कह रहा है कि कोई नहीं। अब देख लीजिए इसमें जो मेरा सर्च लाइट होता है उसमें ना मेरा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, मेरा प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन, देखिए 30 नंबर। देखिए क्या थी, दाढ़ी बनाने में, देखिए दाढ़ी, देखिए हजाम के दौरान में क्या बनता है, हजामत बनता है। देखिए यदि कोई व्यक्ति है सुन लीजिए, उसको दाढ़ी बनाना है, हमको पता है कि अवतल लेंस में ना तंगा को तंगा दाढ़ी की बड़ी मोट दिखा देगा। अब बताइए दाढ़ी में तंगा को बाल रहेगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा। लेकिन अवतल लेंस क्या करता, अवतल दर्पण क्या करता है, जो अवतल दर्पण होता है क्या करता है, पतला सा, बहुत पतला का बहुत मोटा दिखा देगा, सोझे मोटा दिखा देगा, आसानी से हमको दिख जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि दाढ़ी बनाने में अर्थात हजामत बनाने में ना हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद पढ़िए, लड़की लोग क्या करती है, लिपस्टिक भी लगाती है, वहाँ भी क्या होता है, अवतले होता है। क्या होता है, अवतले होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं 31 नंबर। देखिए कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर हो तो लेंस की फोकस दूरी। देखिए एक बात हम समझेंगे कि मेरा जो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह मेरा प्लस में होता है या माइनस में होता है, हमको समझना पड़ेगा। देखिए जो मेरा उत्तल लेंस होता है उसकी दूरी होती है और फोकस दूरी होता है प्लस में। मतलब यहाँ भी जो भी ऑप्शन दिया है तो मेरा माइनस वाला तो होगा नहीं, एकदम नहीं होगा। मेरा बचा अब दो प्लस वाला। यहाँ हमको समझना है कि एक डायप्टर है, अर्थात हमको निकालना है एफ बराबर। देखिए ए बराबर निकालना है। देखिए तो यह होता है एक बटा होता है एफ होता है पी होता है, ठीक है। देखिए यह हो गया एक बटे पी, कितना हो गया एक, अर्थात ऊपर 100 से गुना कर दीजिए, 1 से 100 में गुना कीजिए, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 100, और 100 मेरा क्या आ जाएगा, आ जाएगा प्लस में। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 32 में चलते हैं। क्या चलते हैं, 32 में। देखिए करा करी, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 हो सेमी हो तो दर्पण का लेंस समतल क्या होगा। देखिए कह रहा है क्या कि किसी गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण है तथा किसी पतले गोलीय लेंस में दोनों में फोकस दूरी -15 सेमी हो, तब करा करती दर्पण तथा लेंस समतल क्या होगा। तो दीजिए ऑप्शन में करा करती दोनों अवतल दर्पण होगा, नहीं, दोनों उत्तल, दो दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। देखिए डी में कहा करती दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, हो जाएगा दोनों अवतल होगा। क्या होगा, दोनों मेरा क्या हो जाएगा, अवतल। देखिए अब मेरा जो 33 नंबर क्वेश्चन है वह क्या बोला, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए मेरा ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक, ऑप्शन बी में कह रहा है दो, ऑप्शन सी में कह रहा है तीन, ऑप्शन डी में कह रहा है चार। हमको पता है कि जो प्रकाश का प्रवर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन हो उसके नियम कितना होता है, वो होता है दो। अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा मेरा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 34 नंबर सवाल में। क्या चलते हैं, 34 नंबर सवाल मेरा देखिए क्या कह रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। अर्थात याद पढ़िए स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर होता है साइन, क्या होता है, देखिए होता है साइन आई बटे साइन क्या होता है आर। अर्थात मेरा क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। 34 का मेरा क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। देखिए अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर में। क्या चलेंगे, 35 नंबर में। देखिए क्या कर रखी थी, एक उत्तल लेंस होता है। देखिए मेरा उत्तल लेंस हुआ, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया उत्तल लेंस। देखिए क्या है कि दोनों किनारे पर हमको पतला लगता है, बीच में क्या लग रहा है, मोटा लग रहा है। अर्थात देखिए कह रहा थी कि ऑप्शन में पढ़े सभी जगह समान हो मोटाई का, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच कह थी बी में बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा। देख लीजिए वो क्या है कि किनारों में पतला है, बीच में क्या है, मोटा है। अर्थात मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा, मोटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा थी कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। देखिए आवर्धन होता है ना अवतल लेंस का एम बराबर होता है, देखिए होता है वी बटा यू। आप मिला लीजिए इसमें कौन आंसर होगा, वी बटा यू कौन होगा, डी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 37 नंबर सवाल में। क्या चलते हैं 37 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है मेरा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। देखिए ये होता है आर बराबर होता है 2f, क्या होता है 2f। क्या ऑप्शन को दिया है, देखिए आर बराबर 2f दिए, मेरे दिया है ए नंबर में, क्या दिया है 37 के ए नंबर में क्या दिया है आर बराबर 2f। अर्थात 37 नंबर क्या हो जाएगा, मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा कह रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। देखिए जो मेरा सोलर कुकर होता है, मेरा क्या होगा, सोलर कुकर होगा। इसमें कह रहा कि प्रयोग क्या करते हैं। देखिए क्या करते हैं सोलर कुकर में। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है अवतल दर्पण का,
ऑप्शन बी में कह रहा है कि उत्तल दर्पण का, सी में कह रहा है कि समतल दर्पण का, डी में कह रहा है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। देखिए जो मेरा सोलर कुकर होता है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अब क्या करते हैं इसमें, इसमें ना हम करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कर देते हैं। इसमें सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ए नंबर अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं 39 नंबर में। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए कह थी जो मेरा उत्तल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए कि बराबर और सीधा नहीं। ठीक है, देखिए मेरा बी में कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा, कन्फर्म सही है। कह रहा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, अब 40 नंबर में चलते हैं। देखिए जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या करा, देखिए कि उत्तल लेंस में जब बिंब मतलब प्रतिबिंब करा एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कहाँ होता है। ठीक है, देखिए हमको पता है कि यदि उत्तल लेंस कह दिया, ये मेरा क्या हो गया, उत्तल लेंस। आप करेगा थी एफ और 2f, सोचिए ना, यहाँ मान के एफ होगा। ठीक है, यहाँ सी को ही बोलते हैं 2f, क्या बोलते हैं 2f। ठीक है, 2f बोलते हैं। ठीक है, आप कह रहा है कथी कि लेंस में कि एफ और 2f के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देख कैसे बनेगा, देख लीजिए। कह रहा कथी 12 और वास्तविक, ऑप्शन ए में कह रहा है, बी में कह रहा है छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी में कह रहा है छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी में कह रहा है कथी 12 और काल्पनिक। देखिए जिसका सही आंसर हो जाएगा 12 और वास्तविक। ठीक है, तो हो जाएगा 12 और क्या हो जाएगा, वास्तविक। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 41 नंबर में। ये क्या करा कथी, दो वक्रीय पृष्ठों से घेरे कोश माध्यम को क्या कहते हैं। ठीक है, देखा रहा कथी दो वक्रीय, अब कोई वक्री दो से घिरा हुआ है। ठीक है, क्या है, घेरा हुआ है, इस तरह से क्या हुआ, घेरा हुआ है। आप कह रहे उसको क्या कहेंगे, सोचिए। अब दो से घिरा हुआ था ना, बोलेंगे गोले के ना भाग है, गोला का भाग है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे गोलीय लेंस बोलेंगे। ठीक है, गोलीय लेंस, सी नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए करा कथी वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्र हो, उसे क्या कहेंगे, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ क्या हो, वक्रित हो। देखिए दर्पण जो बाहर से क्या हो, वक्रित हो। देखिए अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण ऐसे होता है, नहीं सॉरी, अवतल दर्पण ऐसे होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल क्या हो जाएगा, अंदर से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कथी बाहर से, तो बाहर से होता है समतल में, किस में होगा, समतल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 43 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए कह रहा कथी जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं। आप देख लीजिए कि कोई गोलीय है, तो क्या है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं। अब कोई दर्पण है, देखिए कोई गोलीय पृष्ठ है, इसको जो मध्य होगा उसे क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे, अर्थात क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु के दर्पण क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, अर्थात क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। मतलब क्या आ गया, देखिए ध्रुव आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कर रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के मात्रा क्या होगा। देखिए मीटर में होगा, सेमी में होगा, मिमी में होगा, क्या मात्रक भी। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। ठीक है, मेरा क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए मेरा क्या होता है ऑप्शन, अरे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। यदि कोई लेंस है, ये मेरा क्या है, लेंस है, इसके जो केंद्र बिंदु है उसको बोलते हैं हम प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, क्या है, प्रकाशिक केंद्र या प्रकाश केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्या बोला है 46 नंबर क्वेश्चन कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप भिन्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए यदि हमको छोटे अक्षरों को पढ़ना है, छोटे अक्षरों को पढ़ना है, देखिए 50 सेंटीमीटर ना बहुत हो गया। अब देखिए कह थी कि 50 सेमी फोकस दूरी तथा उत्तल लेंस ना, सी में कह रहा देखिए कि 5 सेमी फोकस दूरी अवतल लेंस नहीं, ऑप्शन डी में क्या करा है 5 सेमी फोकस दूरी उत्तल लेंस, ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ये मेरा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है 47 नंबर कि दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए दर्पण सूत्र होता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अब इसमें मिला लीजिए कौन है, देखिए 1/f बराबर होगा 1/u प्लस 1/c। देख लीजिए मेरा ऑप्शन कौन है सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा सही, देखिए डी नंबर। ठीक है, नहीं डी नंबर भी नहीं होगा, गलती हो गया। देखिए ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मेरा 47 क्या हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मेरा 47 क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए कह रहा क्या कि गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष पर निरूपित किया जाए। देखो गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र यहाँ है, ये हो गया वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र को हम सी कहते हैं, क्या कहते हैं, सी, अर्थात कौन सा हो जाएगा
ए नंबर। पी बोलेगा तो पी हम बोलते हैं ध्रुव को, किसको बोलते हैं? ध्रुव को, ठीक है। अब चलिए 49 नंबर में मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? देखिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, देखिए होता है 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें मिला लीजिए कौन है, देखिए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, देखिए बी में करेगा थी 2 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर नहीं होगा, देखिए ये तो मेरा नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी में करेगा थी 3 गुने 10 के पावर 9 मीटर नहीं, मेरा क्या कहा 8, तो देखिए 8 पावर किसमें, एगो इसमें है एगो इसमें है, अब क्या कहा 3, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चलेंगे 50 में, देखिए कह रहा थी कि दंत विशेष मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? देखिए हमको पता है कि रोगियों के नाक कान गला आदि जांच यदि हॉस्पिटल में ही होता है ऑप्टल दर्पण का उपयोग, ठीक है। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मेरा क्या कह रहा है कि 51 नंबर, क्या कह रहा है 51 नंबर मेरा क्या कह रहा है, देखिए कि पतले लेंस का आवर्धन क्या होगा? देखिए जो व्यक्ति पतले होता है ना, जो लेंस क्या होता है पतला होता है, उसका आवर्धन कम होता है, क्या होता है? कम होता है, मतलब आंसर क्या होगा मेरा? ए हो गया, ठीक है। यदि कोई मोटा होगा उसका आवर्धन अधिक होगा, क्या होगा मेरा? अधिक होगा, ठीक है। मतलब 52 में क्या कह रहा है कि मोटे लेंस का आवर्धन क्या होगा? कन्फर्म अधिक होगा, मतलब कौन हो गया? मेरा बी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होगा? देखिए अवतल दर्पण का रहा है और ध्रुव और मुख्य फोकस का रहा है, देख लीजिए तब क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि ए में कह रहा है कि आभासी तथा उल्टा नहीं होगा, बी में कह रहा है आभासी एवं सीधा, यही होगा, मतलब बी नंबर क्या हो गया मेरा? सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरा क्या कह रहा है कि जो मेरा उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रकृति क्या होगा, ठीक है। देखिए ए में करा कथी आभासी तथा उल्टा, बी में करा आभासी एवं सीधा, सी में करा कि काल्पनिक एवं सीधा, डी में करा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर हो जाएगा, आभासी एवं सीधा, ठीक है। चलिए अब मेरा जो हो जाएगा 55 नंबर, देखिए मेरा क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का स्थिति क्या होगा? ये होता है अनंत पर। देखिए यदि ये मेरा है अवतल दर्पण है, यदि रखेंगे फोकस पर रखेंगे ना तो क्या बनेगा? अनंत पर बनेगा। यदि रखेंगे अनंत पर तो क्या बनेगा? फोकस पर बनेगा। यहाँ करा कथी फोकस पर रखिए पर क्या बनेगा? वो बनेगा अनंत पर, मतलब क्या हो गया मेरा? सी हो गया, ठीक है। अब चलिए मेरा 56 नंबर, देखिए करा कथी कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? देखिए करा कथी कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? देखिए ऑप्शन ए में करा वक्ता केंद्र पर नहीं, ऑप्शन बी में करा फोकस एवं वक्ता केंद्रों के बीच, सी में करा अनंत, सी तो होगा नहीं, क्या किसी अभी ना पढ़े हैं, हम क्या पढ़े? देखिए कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस एवं प्रतिबिंब, अच्छा लेंस कह रहा है तो समझिए ना क्या होगा? कन्फर्म अनंत होगा, क्या होगा? अनंत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का स्थिति कैसा होगा? ये कि मेरा क्या कह रहा है? अवतल लेंस कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, ठीक है। बी में कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। सी में कह रहा है ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, मतलब प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग प्रतिबिंब स्थिति क्या होगा। देखिए अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का, कहाँ रखा? अनंत पर। हमको पता है कि अनंत पर रखे तो कहाँ बनेगा? ध्रुव पर, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? फोकस पर, क्या हो जाएगा? फोकस पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब 59 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या हो गया कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का कहाँ बनेगा? देखिए अनंत पर रखेगा, कहाँ रखेगा? अनंत पर, तो क्या बनेगा? फोकस पर, क्या बनेगा? फोकस पर। यदि रखेगा फोकस पर तो क्या बनेगा? अनंत पर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अब 60 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? देखिए कह रहा था विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है तो नहीं होगा, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी नंबर, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं 61 नंबर सवाल में, ठीक है। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है में मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, बी में करा निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, सी में करा मुख्य अक्ष से दूर,
डी में करा उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो नहीं होगा, देखिए ऑप्शन जो मेरा हो जाएगा मेरा बी नंबर सही। ठीक है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष, ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं 62 नंबर। देखिए कहा थी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में कहा थी मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, बी में कहा कि उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, सी में कहा निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, डी में कहा थी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। देखिए मेरा इसे क्या हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मेरा आज इतना ही। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।